Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Very venerable viewers, we are going to talk about now accepting the consequences of one's behavior. हमें बच्चों के reflection, reactions or ultimately one of the composed behavior is to continue or to control. कंटिन्यू कौन सा बिहेवियर रहेगा? कंटिन्यू बिहेवियर वो रहेगा जिसको हम प्रमोट करना चाहते हैं, दैट इज द पॉजिटिव बिहेवियर. We have announced that this one is the positive behavior and we to continue, and that is declared as a positive behavior, and follow up be given कि ये जो behavior है that it indicated time to time कि ये positive behavior है, and that should be continued. And negative behavior that should be identified and also be condemned, rather in the form of warning, rather in the form of other consequences. ये बहरहाल उनको बता देना बड़ा ज़रूरी है. और इस सारे सिनेरियो में हम ये देखते हैं कि बिहेवियर को मेंटेन करना अच्छे और जो बैड बिहेवियर दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, दैट अल्टीमेटली बी आइडेंटिफाइड, डिफाइंड और फिर उसको क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है. और इसमें हम ये भी देखते हैं कि पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना वो बताना और ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप ऐसा कंटिन्यूसली करते हैं तो कंटिन्यूअस एक्टिविटी विल बी प्रिविलेज्ड. उसको बैच दिया जाएगा, उसको अवार्ड दिया जाएगा, उसके स्कोरिंग में इजाफा होगा, उसका पोर्टफोलियो अच्छा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें हम कर सकते हैं. और फिर यह है कि वी ऑल्सो टू नो देयर चॉइसेस. व्हाट इज़ देयर चॉइस? कि उसमें वो कौन सा रिवार्ड अवार्ड किस तरह से वो पसंद करते हैं, उसको वो बरकरार रखना चाहते हैं, या किस फॉर्म में वो उसको दे वांट टू गेट इट. तो ये तमाम वो ऐसे एक्शंस हैं जो उनके बिहेवियर को वो दे आल्सो टू एक्सेप्ट, एंड टीचर आल्सो टू गिव देम द ओवरऑल comments about the acceptance of that behavior. अब यह है कि पॉजिटिव बिहेवियर में, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या हो सकता है? द प्रेज में मुख्तलिफ तरह के अल्फाज हैं. मेक श्योर कि वर्ड्स कैरी पावर. एक लफ्ज़ कह देने से एक उसकी फ्रीक्वेंसी असरअंदाज होती है. यू हैव वंडरफुल टास्क, यू हैव वेरी मैजिकल पर्सनैलिटी. तो वो अल्फाज का कहना, ये तारीफ़ी अल्फाज जो है ना ये कहना, ये बच्चों के लिए ख़ास तौर पर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चुन चुन के हम वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उस बच्चे की सूटेबल पर्सनैलिटी के लिए, हम वो एंडोर्स कर रहे होते हैं. और इसी तरह हग्स हैं, इसी तरह पैट्स हैं ऑन द बैक, एंड सो वी आर कंटिन्यूइंग, और हम उनको एनकरेज कर रहे हैं और पुरजोश होकर उनके साथ खड़े हैं. So that is the positive sign of continuing that positive behavior. Sometime हम बच्चों को नेगेटिव बिहेवियर के लिए we ignore them. हम उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे, हम उनको टाइम आउट दे रहे हैं, उनको हमने एक्टिविटी में शामिल नहीं किया, बाकी लोग काम कर रहे हैं, हमने उनको तवज्जो ही नहीं दी है, तो डेट इज़ टाइम आउट. और इसमें ये होगा कि ये जो अदम तवज्जोही है, तो हम उनकी तरफ उस तरह से अटेंशन नहीं दे रहे, तो ये उनको मुतासर करेगी. दे ऑल्सो फील कि वी आर नॉट बीइंग गिवन एनी अटेंशन. तो ये जो डिटेंशन है ये उनको बहुत सारा अच्छा टास्क दिलाने में, कंटिन्यू करने में दो मामन साबित होंगे. और उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि वी ऑल्सो टू टेल देम वाई, ऐसा क्यों है. यानी नेगेटिव बिहेवियर के लिए या पॉजिटिव बिहेवियर के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं, हम पॉजिटिव बिहेवियर के लिए वी आर प्रेजिंग, तो ये इसलिए कि दैट इज़ बूस्टिंग अप देयर करेज, बूस्टिंग अप एंड इंक्रीजिंग देयर कनेक्टिविटी, एंड इंक्रीज देयर सीक्वेंस ऑफ वर्क. और उसमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी उसे डिक्लेयर कर देना चाहिए कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस अल्टीमेटली उनकी करेक्शन का बायस है. और ये वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिसके लिए अभी तो हम ये स्मार्ट कॉन्सिक्वेंसेस एंजॉय करें, लेकिन इन द लॉन्ग रन
they can enjoy, they can confront with the लार्ज स्केल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी उसके बड़े नुकसानात हो सकते हैं और बड़े प्राइजेस मिल सकते हैं अगर वो इसी प्रैक्टिस को, पॉजिटिव प्रैक्टिस को वो जारी रखते हैं। तो इसमें हम यूं भी कह सकते हैं कि we can ask them that to go back to the positive communication, positive consequences. हम उन्हें, जो हमने पहले उनके लिए पॉजिटिव सोचा था, वो हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं। उनको कह सकते हैं कि आपको हमने ये कहा था, अगर आप ऐसा करेंगे तो यू विल बी गिवन रिवार्ड एंड यू विल बी गिवन गुड वर्ड्स। इफ यू आर मिसिंग दोस, इट्स ड्यू टू योर एक्शंस। जो एक्शंस आपके लिए सूटेबल नहीं है, उसके लिए हमने इसको चूज किया है। और फिर ये है कि हम उन्हें ये भी कह दें कि यू विल बी given and given more and more time for to improve yourself for the positive consequences। और अगर पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस के लिए उन्हें टाइम दे दिया जाए, उसे एनकरेज किया जाए, उन्हें डायरेक्शन दी जाए, तो दे कैन अडॉप्ट पॉजिटिव reinforcement और पॉजिटिव consequences ऑफ द रिजल्ट्स एंड आल्सो ऑफ द बिहेवियर। और बिहेवियर के बारे में ख़ास तौर पर ये बात बड़ी अहम है कि प्रेज से बिहेवियर प्रमोट होता है और दूसरी जो इग्नोरेंस है, ये उसके कुछ एवर्सिव इफेक्ट्स भी होते हैं, उससे उनको तकलीफ पहुंचती है, दे गॉट पिंच्ड। लेकिन सम टाइम इट इज़ इफेक्टिव फॉर देयर नेगेटिव reinforcement। वी हैव ड्रॉ बैक समथिंग as we don't have presented something on the behavior। यानी ना करने से, अच्छा बिहेवियर ना प्रेजेंट करने से, वी टेक बैक सम का गुड रिवार्ड और फैसिलिटीज। तो ये दोनों तरह की जो स्ट्रेटजीज हैं वी कैन यूज फॉर द consequences of the behavior। Thank you very much for being heedful।